गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीडियो में आपने बड़ा ज़्यादा प्यार दिया और लास्ट वीक गोल्ड के वीकली एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल बड़े अच्छे गए। आज हमारे साथ अब्बास भाई भी मौजूद हैं। अब्बास भाई का हमें गोल्ड के बारे में डायरेक्ट बताएंगे। आज हमारे ऑफिस में मौजूद है, तो मैंने कहा आपको इनकी जो दीदार भी करवाए थे थोड़ा सा। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि गोल्ड के प्रीवियस वीक में क्या हुआ, डॉलर के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ थे पिछले वीक, उनके क्या रिजल्ट आए। फिर उसके बाद अगले वीक में आपको पता है एफओएमसी रेट हाइक है, उसके बारे में बात करेंगे। हम अब्बास भाई की एक्सपर्ट राय देंगे क्योंकि वो फंडामेंटल एक्सपर्ट है। इसके अलावा इस वीक हमने कोर्ट रिपोर्ट एंड ओपन इंटरेस्ट को भी शामिल किया है क्योंकि अब्बास भाई इन चीजों के ऊपर बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इसके अलावा कुछ और डाटा भी आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डॉलर के अंदर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, उन इश्यूज के ऊपर बात होगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डॉलर को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही हैं, उनके अंदर किस हद तक लोग वो कामयाब हो जाएंगे या फिर आने वाले दिनों में हमें डॉलर इंडेक्स किस तरफ नजर आएगा। इसके बारे में डिटेल से बात होगी इंशाल्लाह अब्बास भाई से। और स्पेशली हम इंट्राडे ट्रेडर के लिए इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी बताएंगे, लेवल्स इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। सो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है अब्बास भाई के साथ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नील नवाज। Welcome to forexustad.com. अब्बास भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगले एतवार सुना है कि कोई इस्लामाबाद में मेला सजा रहे हैं आप, कोई मीटअप जो भी सुनने वाले हैं और स्पेशली फ्रॉम टेक्सला और फ्रॉम सॉरी थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, जो लोग उस जोन से हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ मिल रहे हैं। हमारे साथ राहील होंगे, हमारे साथ रियल एस्टेट के लोग होंगे। वहाँ हम फूड भी आपको दिखाएंगे कि कितनी मज़े की फूड बन रही है। वहाँ क्रिप्टो के लिए हमारे साथ उबैद राजपूत होंगे। तो आप लोग आएँ, जो आपकी क्यूरीज हैं वो लेके आएँ और हम आपको वहाँ ठीक ठाक किस्म का जो है ना वो आपके साथ फेस टू फेस जो डिस्कशन करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो मार्केट को भी करेंगे और इवन रियल एस्टेट मार्केट को भी करेंगे। ये आपने मीटअप लाजमी ज्वाइन करना है। मीटअप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर लें या फिर हमारी सपोर्ट पे बात कर लें और अपनी सीट्स कंफर्म करें क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। हम जो विदाउट रजिस्ट्रेशन के आएंगे, हमारे लिए वहाँ उनको एंटरटेन करना बहुत टफ होगा। आप टाइमली अपनी सीट को जो है वो बुक करवा लें ताकि हम उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लें, वरना आप बाद में ऐसे आ जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एंटरटेन करना। अब्बास भाई, इतनी दूर आप आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स होने जा रहा है जुलाई से स्टार्ट, 1 जुलाई से, उसके बारे में बताएं कि उसके सक्सेस रेशो क्या है। पीछे जो दो बैच गुजरे हैं उनके बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सक्सेस मैं खुद से बताऊं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उसका फीडबैक आपको बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर नज़र आ जाएगा। हमारे तकरीबन 40 से 45 स्टूडेंट्स थे, ठीक हो गया। कुछ लोग तो वो थे कि जो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट और डोमेस्टिक इशूज़ की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं दे सके, लेकिन जो मैक्सिमम 80 to 85 किस्म के स्टूडेंट्स हैं ना, जो उनका इनपुट है ना वो बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ट्रेड करते हुए ना खौफ आता था, मतलब उन्होंने ट्रेड लगा लिया तो फिर वो बार बार देख रहे होते थे हो क्या रहा है। अब वो कहते हैं कि यार हमें ट्रेड करने का मजा आ रहा है। और जो उनका सक्सेस रेशो है ना, मतलब जो ट्रेड कन्वर्जन है वो बहुत अच्छी है। और कुछ लोग तो बहुत एक्सेप्शनल जा रहे हैं और उनके मतलब रिजल्ट बताना थोड़ा सा मज़ेदार नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा किस्म का रिजल्ट ले भी रहे हैं और ट्रेड को समझ भी रहे हैं। वो सिर्फ बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर नहीं लगा रहे, उन्हें ना बिहाइंड द सीन लॉजिक का पता होता है कि यार ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो इसके पीछे लॉजिक है और कहाँ जाके जो प्राइस है ना ये एग्जॉस्ट होना शुरू होगी। सो आप लोग अगर वाकई ही इस बिजनेस को अपना बनाना चाहते हैं, एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, तो दैट इज़ मस्ट रिकमेंडेड कि आप लोग हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन करें ताकि आपको ना अवेयरनेस हो कि यार मार्केट में होता क्या है और ये किस तरीके से प्ले आउट होती है। हाँ, हमारा मकसद ये है लाइव आने का भी और हमारे कोर्सेज का भी कि आपको पता हो कि ये मूव क्यों हो रही है, क्या हो रही है और क्यों हो रही है। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं कि आपको फ्यूचर प्रोडक्ट करना आ जाएगा वगैरह वगैरह, आप अच्छे कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। एनीहो, स्टार्ट करते हैं जी आज के वीकली एनालिसिस। जी उम्मीद है जी आप लोग कंटिन्यूसली हम लोग हमारी जो है वो फोरकास्ट को देख रहे हैं और आप लोगों का उसके ऊपर
रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी एंगल्स हैं कि जो इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड की ट्रेडिंग को, स्पेशली गोल्ड की ट्रेड को, तो वो हम सारी चीज़ें जो है ना उनको काउंटर करके आपके लिए फोरकास्ट को लेके आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड वो चीज़ें जो है ना उनका जो सक्सेस रेट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों के सामने जी लाइव हो रहा है, जो लाइव हो रहा है वो हमारा जो कुछ भी है वो रिकॉर्डेड है। हम ऐसा नहीं कि हम खुद से कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सब का सब एविडेंट है, आप लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड भी किया है। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जी, कुछ लोगों ने। और उससे ना जितनी मोटिवेशन मिलती है उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बंदा इस्लामाबाद से चला है और गुजरांवाला आया है स्पेशली आप लोगों के साथ डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए। पहले वर्चुअली वो वीडियो बनाते थे गोल्ड वीकली एनालिसिस, मैंने कहा नहीं जी मैं फेस टू फेस बनाऊंगा। तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? वो आपके पॉजिटिव फीडबैक थे। यानी अब्बास भाई मुझे बताएं, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस देख लेते हैं कि पिछले वीक में ऐसा क्या हुआ, गोल्ड की मार्केट एक जगह पे क्यों स्टक थी, या डॉलर के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, सबसे पहले वो बताओ। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल डाटा या जो भी रिलीजेस हैं या जो उनके मेंबर्स ने एक डॉवी स्टैंड लिया, उसके अलावा हमें देखना पड़ता है ना कि जब भी कोई मेजर एक्टिविटी आने वाली होती है ना तो ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं और ये हमेशा से मार्केट का एक ट्रेंड एक खासा रहा है। अभी हम लोग मिड जून में बैठे हैं और एवरीबॉडी नोज कि जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं वो जून के अंदर ख़त्म होते हैं या जो ईयर का हाफ है वो जून के अंदर हो जाता है। तो ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके फुटप्रिंट को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं विद सर्टेन टूल्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर डॉलर की बात कर लें तो हमें मालूम है कि यार मार्च के अंदर से जब बैंक क्राइसिस शुरू हुआ था तो फेडरल रिजर्व ने एक इंडिकेशन दी थी कि यार हम लोग आगे फर्दर रेट हाइक को नहीं जा रहे। उससे क्या हुआ कि जो डॉलर के अंदर लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को ख़त्म करना शुरू किया और हमें उसके अंदर शॉर्ट्स नजर आना शुरू हो गए। बट अभी भी जो फेडरल रिजर्व का जो मेन कंसर्न है वो उनका होता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डाटा, जिसको कोर पीसीई का डाटा कहते हैं। वो डाटा वो अभी भी समझते हैं कि उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम रेट का जो कट है वो स्टार्ट करें। मई के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा और बारहा हमारे चैनल्स के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं कि हमें नज़र आ रहा था कि जो जून की मीटिंग है उसमें रेट कट होगा। बट विद द टाइम जो फाइनेंशियल डाटा रिलीज होता गया तो फेडरल जो रिजर्व के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना स्टैंस चेंज कर दिया। तो उससे हमें नजर आया कि नहीं, डॉलर में अभी एक रेट हाइक भी एक्सपेक्टेड है। बल्कि ये टूल सीएमई का आपने इंट्रोड्यूस करवाया, हम नहीं इस चैनल पे, इससे पहले तो लोग देखते ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कि हम दोनों ने बनाया है। सीएमई की वेबसाइट हमारी नहीं है, ठीक है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की वो वेबसाइट है और वो टूल उससे सदियों से पड़ा हुआ है। बट हम बड़ी अथॉरिटी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने, मतलब एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि किसी भी चैनल में किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी इंस्टीट्यूट ने इसको बाकायदा दिखाया हो। अगर दिखाया तो हमारी नज़र से नहीं गुजरा। ठीक हो गया, हमने उसको दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो प्लस जो हमारे मेंबर्स हैं, स्पेशली जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब क्लैरिटी होती है कि यार डॉलर में होने वाला क्या है। तो वो क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी मार्केट की मूव है वो डॉलर सेंट्रिक है। तो डॉलर को अगर आपने पकड़ लिया है, डॉलर की अगर आप मूव को एंटिसिपेट कर लेते हैं तो आपके लिए गोल्ड को ट्रेड करना कुछ इतना मुश्किल नहीं रहता। खैर, हम बात करते हैं लास्ट वीक पर्टिकुलर डाटे की। लास्ट वीक में जो पर्टिकुलर डाटा था, आपको पता है कि सर्विसेज का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हमने अगर हम पीछे थोड़ा ट्रेंड को देखें तो सर्विसेज इस तरीके से हिट नहीं हो रही थी जो कि हमें लास्ट वीक में नजर आई। अब सर्विसेज का हिट होना डॉलर के लिए एक सेटबैक था। साथ में अगर हम पिक्चर को थोड़ा रिलेट करें तो फेडरल रिजर्व के एक ही दिन में 3 मेंबर्स ने आके कह दिया था कि हमें अभी फर्दर एविडेंस को टेस्ट करना है, सो हम जून के महीने में रेट हाइक नहीं करते, हम पास करेंगे और जुलाई में रेट हाइक करेंगे। अब ये जो हम बात हम मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद से कर रहे हैं, ये उनके इस डिस्कशन को हमने जो फेड वॉच की टूल किट है उस पर ऊपर हमने वेरीफाई किया तो जून में जो पॉसिबिलिटी है रेट पास की वो ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 70s के करीब है। रेट हाइक का जो है वो 20-30 के करीब है, अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जुलाई में मौजूद है। जुलाई में अभी भी चांसेस हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो रेट हाइक करेंगे। सो इससे हम ये नहीं कह सकते कि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होने जा रहा है, डॉलर में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। देखें अभी जो रेट हाइक है वो 70% शो हो रहा है।
जुलाई में जी, जुलाई में अभी भी जो हाइक की प्रोबेबिलिटी है 75% जी 70% के करीब है, और जो नो चेंज है वो 30% के करीब है। ठीक हो गया। सो इस चीज़ को देखते हुए हम क्या मतलब ट्रेडिंग में इसको अज्यूम करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक है, क्योंकि हम जो वीकली फोरकास्ट लेके आते हैं, तो जो पहले 2 दिन हैं, अगर हम गोल्ड को और डॉलर को हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो हमें नज़र ये आ रहा है कि ये पहले 2 दिन तो रेंज करता हुआ नज़र आता है। मैं अगर पर्टिकुलर गोल्ड की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्टिविटी के जो रिस्क को लेके हो, मतलब कोई ऐसी कोई ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ना हो कि जो रिस्क को डिटोरिएट करे, तो गोल्ड हमें रेंज करता हुआ नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली 1980-85 से लेकर 1950-45 इसके दरमियान में, ये जो पहले 2 दिन हैं। उसके बाद बात चली जाएगी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के ऊपर। अब फेडरल रिजर्व की मीटिंग में क्या आउटकम होते हैं, हाँ उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि सीपीआई का डाटा भी है। अगर हम देखें तो सीपीआई का डाटा किस दिन है, बहुत ज़रूरी है डॉलर को देखने के लिए कि जो नेक्स्ट मंथ में ट्यूसडे वाले दिन जो सीपीआई का डाटा है। अब अगर हम देखें तो सीपीआई में बड़ी मेजर किस्म की रिवीजन एक्सपेक्ट की जा रही है, मंथ ऑन मंथ के ऊपर भी और ईयर ऑन ईयर के ऊपर भी बहुत बड़ी रिवीजन एक्सपेक्ट की जा रही है। नीचे अगर कोर में देखें तो उसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट फील नहीं किया जा रहा। अब अगर ये इन लाइन आ जाता है, यानी यही रीडिंग्स आ जाती हैं, तो ये क्या होंगी कि यार जो इन्फ्लेशन का मैंडेट है वो उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। तो ये जो मीटिंग है इसके अंदर हमें पास जो है वो होता हुआ मतलब सॉलिड होता हुआ नज़र आ जाएगा। बट इन केस अगर ये चीज़ दोबारा से बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ भी हमें नंबर बड़ा देखने को मिल जाता है, यहाँ भी हमें बड़ा देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इस मीटिंग का क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अब्बास भाई, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है जी, ऐसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस तरह के आपने पिछले वीक देखा, कुछ 2 इकोनॉमीज हैं जिन्होंने अपना रेट हाइक करना नहीं था और लेकिन उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जिसकी वजह से सरप्राइज हमें यहाँ पे भी रेट हाइक देखने को मिल सकता है? देखें, इसमें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आरबीए ने और बैंक ऑफ कनाडा ने, हाँ जी, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों ने सरप्राइज रेट हाइक किया है। ऐसा ही है। इस वजह से अगर हम फेड वॉच के टूल पे जाते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 10-15% पे थी, तो वो 30% पे आ गई है, 29% के करीब है। ठीक हो गया। अब मार्केट में अंडरलाइंग ये थ्रेट मौजूद है कि ऐसा हो सकता है। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मंडे और ट्यूसडे चेक करने के लिए क्या हमारे पास अवेलेबल है? आपने 10 ईयर यील्ड्स देखना है। ये 10 ईयर का बॉन्ड एक्सचेंज भी है, ये भी मंडे वाले दिन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक हो गया। आपको नज़र आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं अपसाइड। ठीक हो गया। इसके साथ अगर आप 2 ईयर को मिला लेंगे तो आपको और भी मूव जो है ना वो आसानी से आप उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। ये अपसाइड मूव कर रहे हैं और साथ में ही इधर आप देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी है फेडरल वॉच टूल के ऊपर, ये भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है वो दोबारा से बिल्ड होना शुरू हो गई है। आप ये हम बता रहे हैं आपको कि अगर ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अभी दोबारा से रेट हाइक के चांसेस बढ़ रहे हैं और इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी जब सीपीआई का डाटा रिलीज होगा। तो सीपीआई का डाटा हमारे लिए सबसे ज्यादा सीपीआई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, फेडरल रिजर्व की पूरी जो हाइकिंग साइकिल की मूव है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर है, जस्ट बिकॉज ऑफ। और अगर ये दोबारा से बिल्डअप में आ जाता है तो ऑब्वियसली ट्यूसडे वाले दिन ही ये आपको बिल्डअप होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। सो जब आप ट्रेड कर रहे हैं आपने देखना है, लेकिन जो मेजर मूव जाके होनी है वो एफओएमसी में होनी है। वो तो एफओएमसी की, ठीक है। अब एफओएमसी की प्रोजेक्शन डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब हम अब क्योंकि जब तक ये डाटा रिवील नहीं होता ना तो हम पहले से प्रेडिक्ट करेंगे ना तो वो बायसनेस क्रिएट हो जाती है। हमने दोनों एंड को सामने देखना है। ये डाटा फॉर एग्जांपल सीपीआई का बढ़ जाता है, ठीक हो गया, और हमें यील्ड के अंदर जो है ना वो एक स्ट्रेंथ नजर आती है। इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि एफओएमसी के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और ये प्रेशर हमें इन टूल्स की मदद से बिल्कुल क्लियर आना शुरू हो जाएगा। एफओएमसी में जब आप इस प्रेशर के साथ जाते हैं तो फिर क्या होगा, डॉलर की स्ट्रेंथ का फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। ये अप हो और फेडरल रिजर्व फिर भी पॉज करे तो फिर डॉलर के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया, क्योंकि सीपीआई बड़ी है,
ये फेडरल रिजर्व ने एक एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में काम किया, क्योंकि देखें मार्केट जो है ना वो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये हमने बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर भी देखा है और ऑस्ट्रेलियन बैंक के ऊपर भी देखा है। बट अगर ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है, दूसरा सिनेरियो है कि CPI डाउन आ जाता है, ठीक हो गया, और हम देखते हैं कि यार 10 ईयर यील्ड जो है वो भी कहीं डाउन मूव बनाते हैं या रेंज करना शुरू कर देते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यार जो पॉज है वो आने वाला है। उस सूरत में अगर वे रेट हाइक कर देते हैं तो डॉलर के अंदर एक स्पाइक लगेगा, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन स्पाइक लगने के बाद, क्योंकि देखें जो FOMC है ना उसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। लाइक सबसे पहले उनकी जो प्रोजेक्शन है, जो स्टेटमेंट रिलीज होती है, ओके, ठीक हो गया, प्रोजेक्शन के बाद हाँ वो सेम रिलीज होती है, उसके साथ ही जो है वो उनका डॉट प्लॉट भी रिलीज हो जाता है, ओके, ठीक है। डॉट प्लॉट आप यहाँ इस वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा। उसके साथ क्या होना है कि जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आधे घंटे बाद, हाँ तकरीबन आधे घंटे बाद ही होती है, ठीक है। हम लाइव ही होंगे इंशाल्लाह हम लाइव होंगे, तो ये सारी चीजें मिला के बताएंगे। अब अगर जो लास्ट वीक में मैं बात कर लूं COT रिपोर्ट के नंबर्स वगैरह की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, उनमें क्या है, गोल्ड के अंदर ना हमें जो उनकी जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स मींस के जो लोग सेल करना चाह रहे हैं वो हमें क्लोज होती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि लिक्विडेट होती हुई नजर आ रही हैं, और स्लाइटली हमें बाइंग नजर आ रही है। हम आ जाते हैं अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरी तरह है, थोड़ी सी सीधी सादी है, थोड़ी सी इसको सीधी सादी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। आने वाले इस वीक में देखिए, फ्यूचर को तो हम प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे, लेकिन एनालिसिस तो कर सकते हैं ना थोड़े बहुत। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं यहाँ पे कई दफा बता चुका हूँ कि ये देखो, ये जो पूरा एक जत्था बना हुआ है ना विक्स का अपसाइड पे, ये तो मुझे बता रहा है कि मार्केट ने आने वाले दिनों में ये बनाना है नीचे को, ठीक है, मुझे बता रहा है कि 102 या 500 लगना है चाहिए आने वाले वीक में। अगर मैं ये डेली की बात करूं ऑन डॉलर इंडेक्स, अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में देखें कि कितनी खूबसूरत आपको यहाँ पे स्पिनिंग टॉप नजर आ रही है, और नेक्स्ट वीक में कंफर्म भी हो गया है, और ये इस वीक में कंफर्म हो चुका है, बिल्कुल स्पिनिंग टॉप कंफर्म हो चुका है। तो दैट मीन कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे 101 पे आ रही है वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो ये कितने सिंपल वे से मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस मुकाम है, उधर से मार्केट टक्कर खा के नीचे आ रही है, ठीक है। ये हो गई हमारा मंथली चार्ट को हम नहीं देखते तो ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब मेरे टेक्निकल के हिसाब से तो डॉलर इंडेक्स को टेक्निकल, अभी मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, टेक्निकल के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि मूविंग एवरेज लाइन नीचे वो मार्केट को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, ये है मूविंग एवरेज, ठीक हो गया। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आने के लिए तैयार हो रही है, ठीक है। अब आया कि अब मुझे इसको कंफर्म करने के लिए देखना है फटाफट कि मुझे कौन कौन सी चीजें सपोर्ट कर रही हैं इसके हक में, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे जितनी ये परसेंटेज रेट हाइकिंग की कम होती जाएगी डॉलर इंडेक्स गिरता जाएगा, ठीक है। नंबर 1 मुझे ये क्लियर हो गया। नंबर 2 मुझे ये क्लियर हो गया कि हमारी जो न्यूज़ हैं, जिस तरह के CPI का डाटा है, ये नंबर मिस होना शुरू हो जाते हैं, तब भी वो मेरे हक को जो डॉलर इंडेक्स है नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोर CPI है, उसके बाद FOMC मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा है, अगर 25 बेसिस पॉइंट ही हो जाता है एज पर प्रोजेक्शन, तब भी डॉलर इंडेक्स डाउन आएगा, ठीक है। अब हमारी ऑडियंस को हमने ये बताना है कि किन किन चीजों की वजह से, किन किन लेवल से उन्होंने गोल्ड को बाय करना है। तो इसमें आप सबसे पहले मुझे बताएं कि 10 ईयर यील्ड के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, और उसके बाद फिर ये तो आखिरी चीज है, उसके बाद तो डॉलर के ऊपर ट्रेड करने के ऊपर हम तैयार हो जाएंगे गोल्ड के ऊपर। अब मुझे बताएं कि 10 ईयर यील्ड को आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखें, जो अभी सिनेरियो बिल्ड हो चुका है ना, ठीक है, अगर तो कोई ऐसी चीज जो कि सेंटीमेंट को लेके कुछ गड़बड़ नहीं करती, ठीक हो गया। अब अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूँ ना तो मुझे VIX को भी साथ में ऐड करना पड़ता है, सबसे नीचे, ठीक है। तो जो VIX है ना वो अपने बड़े ही बॉटम पे पड़ा है, यस। इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपसे बात की थी मैंने, ठीक है, खुद ही ले आया इसके अंदर VIX देखें, ये कितनी प्यारी कैंडल क्लोज हुई है अगर आप डेली में, हाँ ये बड़ी प्यारी। हम यहाँ से इसके हम ये समझ सकते हैं कि यार जो सेलिंग एक्टिविटी है ना, ये मतलब डिफ्यूज होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये डिफ्यूज होने का ये मतलब है कि भाई अब कुछ ऐसा होने वाला है इन दिनों में, ठीक है, कि जिसमें ये अपसाइड को मूव करेगा, ठीक है। अब ये अपसाइड को मूव करेगा, इट डिपेंड्स कि वो क्या क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ठीक है।
अब वो वॉलेटिलिटी के ना कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि वो किस सेंस की है, ठीक है। अगर तो उसमें डॉलर इन्वॉल्व है फिर तो डॉलर फॉल होगा और गोल्ड और ऊपर जाएगा, ऐसा ही ठीक है। और जो जापानीज येन, जैसे जो यूएस जापानीज येन है वो भी बहुत नीचे आएगा, वो गिरेगा, ठीक हो गया। जापानीज येन, ठीक है, लेकिन अगर वो इंटेंसिटी या वॉलेटिलिटी का फैक्टर ग्लोबल है तो थोड़ा हमें ये भी समझना होगा कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि डॉलर भी ऊपर मूव कर रहा होता है और गोल्ड भी ऊपर मूव कर रहा होता है। लेकिन तीसरी चीज जो 10 ईयर यील्ड है, ठीक है, वो तो हमें कंफर्मेशन दे सकती है जी। 10 ईयर यील्ड देखें, 10 ईयर यील्ड हमें ये जरूर कंफर्मेशन देती है कि भाई क्या रेट हाइक आने वाला है, क्योंकि जब अगर बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा होता है ना तो यील्ड हमें बताती है कि यार लोग जो है ना वो बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं, तो यील्ड जो है ना वो पॉपन हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। अगर लास्ट वीक की देखें 10 ईयर यील्ड की, अगर आप देखें मूव, तो वो तो यही बता रही है कि रेट हाइक उनको लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीक में अगर देखें तो 2 वीक से 10 ईयर यील्ड अगर आपको बहुत ज्यादा स्लाइडली अपसाइड पे जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखते हैं ना ये पिछले पूरे वीक का भी 3.60 से उठ के 3.80 पे जाना है इसका। दरमियान में ये यहाँ आ गए थे, जी, ठीक हो गया। 3.27 अब इसमें ये बिल्डअप बना है और ये बिल्डअप अभी ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रेशर में नीचे आया हो, तो ये बता रहा है कि अभी एक शायद ना रेट हाइक की कोई ऐसी मूव मौजूद है। ये अगर ऊपर जाना, ये जून में होगा या जुलाई में होगा, हाँ, ये कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ना, डिपेंड। ये अगर अपसाइड को मूव करना शुरू करते हैं तो अगले वीक से ऑब्वियसली क्या होगा कि फिर आपको गोल्ड को शॉर्ट का लेवल देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर डॉलर जो है ना वो अपने हाइज को दोबारा से टेस्ट करने आएगा। जो हमने ये लेवल देखे ना जहाँ पर हमने शैडो की बात की है, जैसे यहाँ से गिरा है 500 104.0, हाँ, ये जो यहाँ आपको ये जो शैडो एरिया नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉलर एक दफा फिर इधर रीटेस्टिंग करने के लिए आएगा और फिर यहाँ से ये डाउन होगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जब इसने ऊपर आना है तो ऑब्वियसली क्या है कि गोल्ड के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर होगा और वो जो अपने लोज पिछले वीक में 1930s में आके बना चुका है, तो वो उन लोज के करीब जाके फिर आपको दोबारा से बाय के एंट्री दे सकता है। बट चूंकि मिड ऑफ द वीक में ये एक्टिविटी है, अब आपने ट्रेड करना है एफओएमसी से पहले और एफओएमसी के बाद, सेंटर में ट्रेड। अब एफओएमसी है, अब एफओएमसी की आउटकम को मैं और राहील बैठ के ना अगर अपनी रिसर्च के ऊपर हम बायसनेस क्रिएट कर देना तो आप लोग सारे रॉन्ग फुट हो सकते हैं। क्यों? हमने इसी वीक में देखा है आरबीआई ने रॉन्ग फुट किया है, बैंक ऑफ कनाडा ने सरप्राइज दिया है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब आप भाई अब थोड़ा सा हमें बताएं सीओटी रिपोर्ट के बारे में और ओपन ट्रस्ट के बारे में, ताकि फिर हम फाइनली गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाके लेवल्स ड्रॉ कर सकें। क्या कहते हैं आपकी सीओटी रिपोर्ट, क्या कहता है आपका ओपन ट्रस्ट? जी, अगर हम लास्ट वीक की सीओटी रिपोर्ट की बात कर लें, स्पेशल पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लें, तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जब जब कोई ऐसी एक्टिविटी आने वाली होती है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बड़े काइयाँ होते हैं। वो लोग जो है ना वो कभी भी ना अपने आप को ना रॉन्ग फुट नहीं करते, वो अपनी प्लेसमेंट को ना बड़ा आसान देखते हैं। तो हमें ना पिछले एक आध वीक से ना दोनों एंड के ऊपर बड़ी मार्जिनल किस्म की मूव नजर आ रही है। मतलब ना हम उसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है और ना कह सकते हैं ना हम उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, मैं शुरू में बता चुका हूं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ट्रेड करते हुए ना आपको देखना होता है कि यार आपका टाइम कौन सा है, ठीक है। आप बैठे हैं मिड जून में, मिड जून का मतलब क्या है कि ईयर का हाफ हो रहा है, तो ऐसे में जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो अपनी पोजीशंस को सिक्योर करते हैं। एक फिर आपको ये भी पता है कि एफओएमसी है, तो एफओएमसी से पहले पोजीशनिंग जो है ना वो बहुत कम होती है, वो सेटल डाउन हो। सो जो अभी हमें बता रहा है इसमें हमें नजर आ रहा है कि लॉन्ग रिलेटिवली कम ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट ज्यादा ऐड हो रहे हैं। अगर मैं समराइज करूँ ना, जो मुझे कॉर्ट रिपोर्ट बता रही है, लास्ट वीक में तकरीबन 1500 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो शॉर्ट के ऐड हुए हैं और जो लॉन्ग का चेंज हुआ है वो तकरीबन 100+ है। तो इसका मतलब है कि डॉलर के अंदर जो बायसनेस है सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक वो शॉर्ट की ज्यादा है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम गोल्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो गोल्ड में हमें क्या नजर आता है? गोल्ड के अंदर हमें जो लॉन्ग का बिल्डअप है, ठीक है, वो नजर होता हुआ आ रहा है स्लाइडली थोड़ा सा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसलिए अच्छा क्या आ रहा है? देखें, ये बार हमने एक समरी भी बना दी है कि जो लोग सेलिंग में थे ना वो निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई टाइम ऐसा आ गया, पोजीशन निकाल लो, ठीक हो गया, और लॉन्ग में लोग ऐड हो रहे हैं। ऐसे यही चीज बिल्कुल रेप्लिका हो रही है डॉलर का। डॉलर में क्या हो रहा था?
کہ ڈالر میں جو ہے وہ شارٹس زیادہ ایڈ ہو رہے ہیں, لانگ ریلیٹیولی کم ہیں. اس میں کیا ہے, شارٹس بند ہو رہے ہیں اور لانگ ایڈ ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو COT رپورٹ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ گولڈ کے اندر بائنگ کے آثار زیادہ ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ منڈے والے دن صبح اٹھیں اور 1960 جہاں رکا ہوا ہے وہاں سے آپ بائی لگا دیں. نو, یہ بہت بری بائنگ ہوئی. ہم دیکھیں ہمیشہ سے نا تھوڑا سا نا مارکیٹ کا امپیکٹ سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بائی کرنا ہوتا ہے. کہ تھوڑا نیچے ملتا ہے تو وہ سیف بائی ہوگا. ہاں, وینسڈے سے پہلے رینجنگ ہے, اور جو لوگ رینجنگ کو ٹریڈ کرنا سمجھتے ہیں, جن لوگوں کا ہے, بارہا ہمارے چینل کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھیر ساری ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں. آپ 2 دن بڑی اچھی قسم کی ٹریڈ کر سکتے ہیں, پھر آگے جو ہے وہ مارکیٹ میں چیزیں پائل ان ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس امپیکٹ کو آپ بڑے اچھے سے سمجھ کے ٹریڈ کر سکتے ہیں. پھر FOMC فردر ڈیسائیڈ کرے گی کہ وی ہیو ٹو گو اپ اور شارٹ. اچھا عباس بھائی, اب آ جاتے ہیں گولڈ کے اسپیسیفک چارٹ کے اوپر. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کوڈ رپورٹ اور میرا ڈالر انڈیکس اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گولڈ کو فی الحال بائی سائڈ پہ بتا رہی ہیں. جی, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس لیول سے بائی کرنا چاہیے؟ اگر آپ 1960 پہ بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کون کون سے بائنگ کے لیول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر نا جو چارٹ لگا ہوا ہے نا, یہ بھی بہت مزے کا ہے. کہ جو یہ والا بائنگ زون ہے نا, یہ بڑا سالڈ قسم کا بائنگ زون ہے. وینسڈے سے پہلے یعنی کہ FOMC سے پہلے, ایون ٹیوزڈے کے CPI سے پہلے, اگر آپ کو ادھر قریب میں کہیں 1940 1945 40 میں ملتا ہے, یہ بہترین بائی ہے. اور یہاں جہاں سے یہ شیڈو بنا ہے تو یہ یہاں سے جو ہے نا یہ شارٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1970 پہ جا کے ہم سیل کی بھی انٹری لے سکتے ہیں؟ بالکل. یعنی کہ اوور بوٹ ہونے پہ فار ایگزامپل مثال دیتے ہیں, منڈے کو صبح مارکیٹ اوپن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 60 سے کھلی ہے, وہ تھوڑی سی ٹریس کرتی ہوئی 1968 70 75 کے قریب آتی ہے. سم آپ کو پتہ ہے $8-10 موومنٹ ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کے لیے شارٹنگ کا ہوگا. آپ منڈے کو ہی اس کو شارٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس شارٹ کو پھر آپ نے کور کرنا ہوگا CPI کے ڈیٹے سے پہلے. ڈو یو تھنک کہ گیپ آئے گا مارکیٹ میں اس ویک؟ کیونکہ اگر آپ BTC کے چارٹ کو دیکھیں تو ایک دم سے ڈمپ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بیک اینڈ پہ کوئی نیوز ہے یا کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کی وجہ سے گیپ بھی آ سکتا ہے منڈے کو؟ ایکچوئل جو BTC کی مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ BTC کے نا اپنی جو انٹرنل ایشوز ہیں نا, تو وہ ان کے اوپر وہ مارکیٹ میں ڈالر کا اس میں عمل دخل نہیں, مطلب کوئی فائنینشیل نیوز نہیں ہے. ہوتا ہے نا گلوبل فائنینشیل نیوز ہو اور اس کا BTC کے مارکیٹ پہ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے BTC کو, کوائن بیس کو, وہ کچھ ان کے لیگل میٹرز کے اوپر جو ہے نا ان کے معاملات چل رہے ہیں, تو اس کے لیے ان کے اوپر پمپ اور ڈمپ کی سچویشن چل رہی ہے. اس کا گلوبلی امپیکٹ فائنینشیل مارکیٹ کے اوپر نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پمپ وغیرہ یا کوئی گیپ وغیرہ آئے گا. سو یہ جو لیولز ہیں, یہ جو بنے ہوئے ہیں, یہ لیولز بڑے انٹیکٹ ہیں. یہی والا ٹائم جو ہے یہ شارٹنگ کا ہے یہاں پہ, اور یہ یہاں ادھر ہی قریب یہ بائنگ کا ہے. بٹ بیفور CPI ریلیز, کیونکہ CPI بہت ہائی ڈیٹا ہے. CPI پھر یہ ہے کہ یہ رینجز کو پلس مائنس کر سکتا ہے, لیکن یہ جو پورا چارٹ ہے CPI اس کو بریک نہیں کرے گا. فار ایگزامپل CPI جو ہم نے لیول لگائے ہوئے ہیں, یہ لیول پرفیکٹ ہیں FOMC سے پہلے تک, ٹھیک ہے. یہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو CPI اچھا برا آ جائے تو یہ ان لیولز کو بریک کر جائے, کیونکہ CPI آنے کے بعد وہ پھر دیکھے گا فیڈرل ریزرو کی طرف. فیڈرل ریزرو پھر کیا کرتا ہے, پھر جا کے یہ ایریاز اور یہ ایریاز ہیں بریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم تھوڑا سا ویکلی کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا تھارلی دیکھنا ہوتا ہے ہم نے, کیونکہ ویکلی انالیسس ہیں, لوگ اس کا بڑے عرصے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پورا ویک. ڈو یو تھنک کون کون سے ایسے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ گولڈ 2010 2025 30 تک ہمیں نظر آئے تاکہ ہم شارٹ کر سکیں اس کو؟ کوئی ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ گولڈ ایک دم سے اوپر نکل جائے؟ نہیں, وہ دیکھیں گولڈ کو ایک دم سے اوپر جانے کا یہ کہ کوئی گلوبل سچویشن ایسی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, مطلب ریسنٹ CPI یا پھر FOMC میں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. CPI اور ان سے ایسا نہیں ہو سکتا. FOMC ڈیفینیٹلی وہ کر سکتی ہے. فار ایگزامپل FOMC والے کہہ دیتے ہیں کہ سرپرائز ریٹ کٹ کر دیتے ہیں. مارکیٹ ہے نا, کچھ بھی کر سکتی ہے. سرپرائز ریٹ کٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بریک کر جائے گا. اور گولڈ کے لیے جو لانگر ٹرم مینٹین کرنا ہے, وہ ضروری ہے کہ وہ 2000 کے اوپر جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرے. وہ 2000 کو ٹچ کرتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس نے لانگر ٹرم کے لیے کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے نومبر دسمبر کے لیے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جولائی آن ورڈ سے نا 2000 کو جو ہے یہ اوپر کنسولیڈیٹ کرنا شروع کرے, یعنی کہ نیچے نہ آئے. اگر ہم بعد میں انٹراڈے ٹریڈر کے لیے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اپرچونیٹیز, اگر H4 کو دیکھ لیتے ہیں ہم, یہاں پہ بھی کچھ کینڈلز دیکھیں آپ کو کنفیوز سی نظر آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 1935 1925 سے بائی کیا جائے اور 1980 1975 پہ جا کے رک کے سیل کیا جائے؟ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا؟
अगर आप ये मंडे ट्यूसडे की बात करते हैं तो ये लेवल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मंडे ट्यूसडे में ये लेवल्स इतना ज़्यादा जो है ना ये प्ले कर जाएं। ये बहुत टाइट रेंज में प्ले करेंगे। $10 यहाँ से ऊपर, मतलब 1970 to 75, और 10 से 15 यानी 45। तो बिफोर सीपीआई रिलीज और एफओएमसी 45 से 75 की रेंज जो है ना ये प्ले होती हुई नजर आ रही है, अनलेस देन कि कोई और रिस्क को लेके फैक्टर जो है ना वो मार्केट को हिट करे तो कोई इम्पैक्ट नजर आए। ओके ग्रेट। अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप इतनी दूर आए। जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और गुजरांवाला की जो हॉस्पिटैलिटी है ना, इसने हमेशा से ही ना हमें क्या है ना कि वो एक शहर में मुब्तला कर दिया, इसलिए हमें बार बार आना पड़ता है। लेकिन अब ये इंशाल्लाह हमारे पास आ रहे हैं और ये हमारी मेज़बानी को भी बहुत इंजॉय करेंगे और ये हमारे पास बार बार आते रहेंगे। और आप लोग भी जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा लिमिटेड है, तो हमने जो लोग रजिस्टर्ड होंगे हमने उन्हीं के लिए अरेंजमेंट करना है। जो बाद में ज्वाइन करेंगे तो फिर हमें उनसे माजत करना पड़ेगी। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को देखते रहें, यकीनन आपको बहुत यूजफुल किस्म का कंटेंट जो मिलता रहता है। एंटायर फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर क्रिप्टो भी शामिल है, इसके अंदर जो बाकी सेक्टर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। गाइस हिट द लाइक बटन बिकॉज बाहर तूफानी बारिश हो रही है, अंदर इस टाइम हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इधर बहुत ज्यादा हब्बस और गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, अब्बास भाई के चो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। सो प्लीज हिट द बेल आइकन। अब्बास भाई के लिए लवली सा कमेंट छोड़ें कमेंट बॉक्स में और अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।